कक्षा 12 के विद्यार्थियों, देखिए 8 सितंबर के दिन आपका जो केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में 2 शानदार से क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। सेट ए और सेट बी 100% गारंटी है कि 70 नंबर में से आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। यदि आपका स्कोर 60 से 65 तक का है तो आप ये दोनों सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट करें बिना डाउट किए और बिना देरी किए, क्योंकि ये सर्चेबल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिनको करने पर आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे सेट ए के सारे क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पीतल है तो पीतल क्या है, एक ठोस विलयन है कि द्रव विलयन है कि गैस विलयन है कि उपरोक्त सभी। तो आपने पीतल देखा होगा कि पीतल कैसा होता है। ठीक है, तो जो पीतल होता है, पीतल के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, आपने पीतल के बर्तन सुने होंगे, तो पीतल के जो बर्तन हैं वो कैसे होते हैं, हम उनको यदि हाथों के द्वारा दबाएंगे तो क्या वो दबेंगे, क्या नहीं दबेंगे, तो वो क्या है, एक ठोस विलयन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पीतल है वो एक ठोस विलयन है, तो इसका आपका राइट रहेगा। दूसरा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहेंगे मोललता। ठीक है, क्या कहेंगे, मोललता। तीसरा है सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो दोनों इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सेल EMF। ठीक है, 12 नंबर का इसमें राइट रहेगा। चौथा है कैथोड पर होने वाली प्रतिक्रिया है। तो कैथोड पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो आपकी है अवकरण। ठीक है, कौन सी, अवकरण। निम्नलिखित में से कौन लिगेंड कीलेट बनाता है, तो इसका आंसर है आपका ऑक्सलेट। छठा है निम्न में से कौन आइडोफार्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एथेनॉल। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान। पहला है कि पदार्थ के वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं न कि उनकी प्रकृति पर, खाली स्थान कहलाते हैं अनुसंख्यक। अनुसंख्यक। दूसरा है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता खाली स्थान कहलाती है विशिष्ट चालकता। क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता। तीसरा प्रतिरोध का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है चालकता। चौथा है ऐसे योगात्मक यौगिक कि जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायित्व रूप से अस्तित्व होता है खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका आंसर है उप सहसंयोजक यौगिक। और पांचवा उप सहसंयोजकता का सिद्धांत खाली स्थान ने दिया था वर्नर ने। छठा है वह विक्रिया जिसमें अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है खाली स्थान कहलाती है कार्बिन एमीन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है संचारण, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विद्युत रासायनिक घटना, गैस का द्रव में विलयन, ये आपका रहेगा सोडा वाटर, धनायन संकुल
की जोड़ी है आपकी ये वाली, ठीक है, अभिक्रिया है ये आपकी। तीसरी ऋणात्मक संकुल, इसकी जोड़ी ये रहेगी। और किशमिश का फूलना, ये आपका परासरण, ठीक है, क्या आएगा, परासरण। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रदूषण युक्त करने की इकाई क्या है, तो इसका आंसर है ppm, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। दूसरा, एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, एथिलीन। तीसरा है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3NH2O। और पांचवा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र आपका होगा कैपिटल R, कैपिटल M, स्मॉल g और कैपिटल X, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्यासत्य देखिए। पहला, फिनोल का स्वभाव अम्लीय होता है, यह आपका सत्य है। दूसरा है EDTA षटदंतुर लिगेंड है, तो ये आपका सत्य। पीतल द्रव विलयन है, तो ये आपका असत्य है। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी आपका सत्य है। लेथेनम ए ब्लॉक का तत्व है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और ये आपका छठा असत्य रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन चिन्हों की जगह पे आपको सत्य और असत्य लिखना है। पता है आपको, पता होगा आपको, जैसा जो राइट के निशान है वहाँ पे सत्य और जो रॉन्ग के निशान है वहाँ पे असत्य लिखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओम का नियम लिखिए। 2 नंबर का छोटा प्रश्न रहेगा आपका, लघुत्तरीय प्रश्न। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं। यहाँ पे ये 2 विक्रियाएं दी हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये है। 11वां है, उपसंयोजक यौगिक में आयन समावयवता उदाहरण सहित समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए, ठीक है। ये आपका 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, उसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, ठीक है। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। 18वां क्वेश्चन, 19वां शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। और 19वां लास्ट ये आपका अथवा 20वें का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। बात रही आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के प्रश्नों की, वो अगले वीडियो में बहुत जल्दी फुल सोल्यूशन के साथ में लेकर आऊँ। PDF आपके लिए हमने तैयार की है। यदि हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सारे क्वेश्चन वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।